हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर्या एंड वेलकम टू लेट्स डिस्कवर इट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉमर्शियल यूज देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। यूज़ का मतलब आप सभी जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब आप सभी जानते हैं, कॉमर्स का मतलब भी जानते होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ कॉमर्स की मतलब पहले बताती हूँ, क्योंकि हेडिंग समझ गए तो आपका पूरा आगे का आप कम से कम जैसे 100% अगर हमें समझना है तो 60% आप थिंक कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम पहले हेडिंग को देखते हैं। जैसे कॉमर्स एक सब्जेक्ट का भी नाम होता है, ठीक है, वही वर्ड से हमारे एक कॉमर्शियल आया है। कॉमर्शियल का मतलब होता है कोई भी चीज़ बिजनेस से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो उसे हम कॉमर्शियल कहते हैं। ठीक है, बेचना, खरीदना, बाइंग सेलिंग का जो काम होता है वो कॉमर्स के अंतर्गत आता है। जैसे अगर ये बहुत लोगों का सब्जेक्ट भी होता है कॉमर्स, ठीक है, वो आगे जाके क्या करते हैं, वो आगे जाके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं। तो एक्चुअली जो एक कॉमर्स सब्जेक्ट होता है इसमें आपको सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड सिखाई जाती हैं। बिजनेस में क्या करना है, नहीं करना है, ये इसी से रिलेटेड आपकी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉमर्शियल यूज क्या है। ठीक है, बस वही चीज़ है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। मीन्स जब हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा प्रोडक्ट करते हैं तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अल्कोहल का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तब अल्कोहल, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि जो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि दही और ब्रेड कैसे बनता है, क्या यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुकिंग में, कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करने में, तो उसे हमने कंप्लीट किया है। आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, तभी आप ये कॉमर्शियल यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे। मैं इस पार्ट की वीडियो यानी सेपरेट वीडियो हर एक की इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ों को एक ही में कवर करूँ तो मेरे लिए तो आसान ही होगा। मैं कवर कर सकती हूँ, पर मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाने के कारण मैं जल्दी उसे कवर करती हूँ। जल्दी करने के कारण बहुत सारे टॉपिक आपके मिस हो जाते हैं जो अगले क्वेश्चन आंसर में आप नहीं लिख पाओगे, या फिर 9th क्लास में आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं इस पार्ट की वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, सो आज हम यहाँ आ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल की प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में करते हैं, लार्ज स्केल पे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी सेम प्लांट की प्रोडक्शन जब हम लार्ज स्केल पर एक ही साथ करते हैं और एक ही जैसा प्लांट, सेम काइंड ऑफ प्लांट लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है तो उसे क्या बोलते हैं। ये हमने चैप्टर 1 में इसे कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 के लेट्स रिकॉल, यू मस्ट लर्न, कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर और सेपरेट वीडियो बने हुए हैं मेरे लेट्स डिस्कवर इट पे, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि हमने ईस्ट अभी जस्ट इससे पहले वाली एक्टिविटी में कवर किया ईस्ट के बारे में, जो हमारा उसमें मैदा रेज हो गया था ड्यू टू जो उन्होंने रिलीज़ किया था कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो उन्होंने रिलीज़ किया था, उसके कारण मैदा रेज हो गया था। तो आपको ये समझने के लिए पिछला वीडियो आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अल्कोहल में तो यूज़ होता है, वाइन यानी शराब बनाने में भी यूज़ होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, कोई भी एसिड जिसमें एसिटिक मीन्स आप बोल सकते हो, जैसे देखिए यहाँ पे विनेगर एक एसिटिक एसिड का पार्ट है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, सिरका जिसे हम बोलते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट क्या होता है मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। ईस्ट एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम अपनी कॉमर्शियल में भी यूज़ करते हैं, कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, केक और ब्रेड बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है उसका। तो जो यीस्ट होता है उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन में, अल्कोहल का कॉमर्शियल प्रोडक्शन और वाइन की प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। कैसे यूज होता है, इसके लिए पर्पस जो यीस्ट होता है ना उसे हम ग्रोन करवा देते हैं नेचुरल शुगर पे, प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट जूस एटसेट्रा। ओके, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हम जो ये तैयार करते हैं अल्कोहल, वाइन, बियर, ये सब जो हम तैयार करते हैं ज़्यादातर बियर में भी यूज़ होता है। तो ये जो बियर होता है इसमें जो
ईस्ट होता है ना, पर्पस ईस्ट, जिसे हम काम में यूज़ करते हैं, उसे हम पर्पस ईस्ट बोलते हैं। आप लोगों ने पर्पस फ्लोर का नाम भी सुना होगा। पर्पस फ्लोर मीन्स मैदा होता है, मैदा को ही हम पर्पस फ्लोर बोलते हैं, और वैसे यहाँ पे पर्पस ईस्ट वर्ड यूज़ हुआ है। तो क्या बोला जा रहा है कि इससे जो होता है ना वो ग्रोन कराया जाता है नेचुरल शुगर पे। ओके, नेचुरल शुगर कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है ग्रेन्स में, बार्ली, व्हीट, राइस और क्रश फ्रूट जूस पे ईस्ट को ग्रोन करवा दिया जाता है, और उसके बाद जो भी निकलता है, जो फर्मेंटेशन होके तैयार होता है, नेचुरल शुगर जो कन्वर्ट हो जाता है हमारा अल्कोहल में, विनेगर में, सॉरी अल्कोहल में। तो इस प्रोसेस जो होता है ना, इसमें बहुत ही बड़ा पर्पस होता है हमारे ईस्ट का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी है, आपको 500 ml पानी लेना है, 500 ml का बीकर लेना है। बीकर आपको कुछ ऐसा टाइप का मिलता है केमिस्ट्री लैब में, ये बहुत ही आपके स्कूल में देखोगे तो ये बहुत ही होता है। ओके, सॉरी या तो आपको लेना है 500 ml का बीकर। ओके, और उसे फिल कर लेना है 3/4 ऑफ वाटर। 3/4 क्या होता है मैं बता देती हूँ। एक सर्कल है, इसे हमने 4 पार्ट में कट किया कुछ ऐसे, और इसका 3 पार्ट हमने कलर कर दिया, तो ये हो जाता है 3/4। तो उसे जैसे 500 ml है तो उसे 3/4 हमें भर देना है। डिज़ोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसे हमें उसमें डिज़ोल्व करना है 2 से 3 चम्मच शुगर, उसमें हमें शुगर देना है, चीनी जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। ऐड, अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि शुगर किससे बनता है। ठीक है, और शुगर को बनाने में केमिकल का भी यूज़ होता है या फिर नहीं, और किस केमिकल का यूज़ होता है। चलिए, ऐड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। देखिए क्या करना है, पहले एक 500 ml का बीकर लेना है, उसको 3/4 फिल कर देना है, फिर उसमें चीनी डालना है, उसके बाद उसमें ईस्ट पाउडर डालना है। ईस्ट पाउडर आपको मिल जाता है, ईस्ट पाउडर को ही डाला जाता है, जिससे कोई भी चीज़ राइज हो जाती है जल्दी। मार्केट में मिलता है आपका ईस्ट पाउडर। तो क्या करना है ना, ये शुगर सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया था 500 ml को, जो भर के हमने 3/4 शुगर सॉल्यूशन तैयार किया था, उसमें डाल देना है किस चीज़ को, ईस्ट पाउडर को उसमें डाल देना है। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर। इसको ना वार्म प्लेस पे ना 4 से 5 मिनट तक रख देना है। अगर आप धूप में रखो तो ठीक है, नहीं तो अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो रूम में भी रख सकते हो, और अगर ठंड की दिन है ना तो 2-3 कंबल नीचे से दे, तो ऊपर से भी उसे ढक दो, जैसे आप बेड पे सोते हो उसके बाद उसे ढक दो। ठीक है, तो ऐसे कर लेना है। फिर कीप इट कवर्ड वार्म प्लेस 4 से 5 घंटे तक छोड़ देना है। अब उसकी स्मेल को आपको, मैंने तो कभी किया नहीं है, तो अगर आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म की हो तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करिए कि स्मेल आपको कैसा लगा, और उसकी स्मेल को आप, उस सॉल्यूशन के स्मेल को आपको स्मेल करना है। कैन यू गेट अ स्मेल, आपको उसे सूंघना है और बताना है कि क्या उसमें कोई स्मेल थी, तो हाँ होगी, ज़रूर होगी। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल। जो स्मेल आपने ईस्ट पाउडर और शुगर सॉल्यूशन में मिलाया, वो एक्चुअली अल्कोहल की स्मेल होती है, अल्कोहल की स्मेल थी वो, एज अ शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। तो यहाँ पे जो शुगर था ना वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में ईस्ट की हेल्प से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। जो प्रोसेस जिसके द्वारा शुगर कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था हमारे लुईस पैस्चर ने, और इन्होंने 2 प्रोसेस, एक्चुअली एक फर्मेंटेशन का निर्माण किया है और एक पेस्चराइजेशन प्रोसेस का नाम है। ठीक है, उसका भी इन्होंने किया है। तो आगे जैसे प्रिजर्वेशन वाले टॉपिक में घुसेंगे, उसमें पेस्चराइजेशन देखेंगे। तो लुईस पैस्चर ने किया था, फर्मेंटेशन को कब डिस्कवर किया था, 1857 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 1857 में, 1857 भी आप याद रख सकते हो। तो 1557 में लुईस पैस्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में कि मेडिसिनल यूज़ क्या है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कर लिया है। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू ऑल ऑफ यू।